मैं स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर संस्थान के निदेशक एवं माननीय मुख्य अतिथि जी डॉक्टर रविंद्र कुमार दीवान जी को संबोधन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज। नमस्कार। आजादी के इस अमृत महोत्सव की प्रथम प्रभात जैसा कि शब्द आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में इस्तेमाल किया, इस प्रभात पे आप सबका स्वागत है। और इस विशेष अवसर पर मेरे विशिष्ट साथी, चिकित्सागण साथी डॉक्टर सरीन सर, डॉक्टर पुरी सर, डॉक्टर प्रवेश यादव, डॉक्टर संजय गुप्ता और जितने अन्य विशिष्ट चिकित्सकगण यहाँ उपस्थित हैं और सारे सहयोगी जो अस्पताल के अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, उन सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। इस हर्षोल्लास के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हल्की हल्की बारिश ने हम सबका स्वागत भी किया। उसके बाद सूर्य देवता ने अपनी छवि दिखाकर हमको अपना आशीर्वाद भी दिया। जैसा हम जानते हैं और प्रियंका ने बताया है और हम विशेष तौर पर एक वर्ष कुछ दिनों से चल रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम सब इस अवसर पर वह याद करते हैं 75 वर्ष पूर्व, जब सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के जुल्मों शोषण के अंदर रहने के बाद, उसके बाद ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद के अंदर 200 वर्ष तक सफ़र करने के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आई थिंक स्कूल कॉलेज में बचपन में हम सब ने वह स्पीच जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने दी, When the world sleeps, India shall awake to freedom and liberty. When the soul of a nation long suppressed finds its utterance, shall find its utterance, and we shall redeem our pledges, if not wholly but substantially. ये स्पीच एक ऐसी स्मृति है जो हम सबके मन में एक अमिट छाप हमेशा के लिए छोड़ी हुई है। और जैसे जैसे हम सब ने, मैं तो 60 वर्ष का हो गया हूँ, हम सब ने अपने अपने जीवन के अंदर अलग अलग साल में 15 अगस्त के दिन अवलोकन किया है। पिछले साल हमारे देश के साथ, हमारे घर के साथ, मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता था। हम सब ने उन सब ओजस्वीपूर्ण शब्दों को बार बार याद किया है। वे सब हमारी अस्मिता का हिस्सा बन गए हैं। अब हम भी, यह संस्थान है, आप सब जानते हैं कि यह संस्थान लगभग हमारी आज़ादी के साथ से ही, जो कि 10-12 साल बाद 1952 से 1956 में बना। लेडी काउंटेंस माउंटबेटन ने इसका इनॉग्रेशन किया। लंबे अरसे तक क्षय रोग के अंदर ये देश को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता रहा अंडर टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर आर.सी. जैन, उनके नेतृत्व में इसने देश को अपने आप एक स्वायत्त संस्थान बनाने का निर्णय किया। और तब से हम निरंतर प्रगति की ओर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ हुआ है। हम जानते हैं कि टीबी का रोग, जो कि मानवता को बहुत सालों से, सदियों से परेशान करता आ रहा है, और खासतौर पर उस उम्र के लोग जो कि यंग होते हैं, 15 से 44 साल की उम्र में, जब वो अपने परिवार का दायित्व संभालने की परिस्थिति में होते हैं, ये रोग उनको अफेक्ट करता रहा है और सदियों तक बहुत लोगों को अपने अकाल मृत्यु का कारण भी बनता रहा है। और उसके अलावा कभी कभी बहुत लंबी बीमारी, गरीबी के अंदर भी धकेलता रहा है। और तो हमारा संस्थान उस 75 वर्ष में लगातार अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। और अब पिछले 2-3 साल से हम लोग बात कर रहे हैं कि हम टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और हमारा संस्थान, अब जब से मैंने यहाँ की बागडोर संभाली है, हमारा संस्थान इस प्रयास के अंदर, देयर आर मैनी स्टेक होल्डर्स वी से, और मेरे जो चिकित्सागण साथी हैं, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर सिंगला वगैरह, डॉक्टर संगीता शर्मा, ये सब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रयास करे जा रहे हैं, जो उनकी आवाज़ है, जो उनकी थॉट है, जो सोच है, उसका बहुत सम्मान किया जाता है। जिसके बेसिस पे हम सब वह निर्णय कर रहे हैं, जिससे हम ये सोच सकते हैं कि शायद, आप सबको शायद मालूम है कि प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है कि हम टीबी जैसे रोग को 2025 तक खत्म कर दें। खत्म करने का माने जो इसका इंसिडेंस रेट था 2015 में, उससे 90-80% कम कर दें। ये शायद अब थोड़ा सा कोविड के 2 साल रहे, बड़े मुश्किल रहे, ये मुश्किल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ वर्षों में
ये ऐसा एक गोल है जो प्राप्त किया जा सकता है और हमारा संस्थान ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मैं उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट भागीदार है। इस सब के लिए मैं अपने साथियों को और इतिहास के इस मौके को कि हम लोग इस समय यहाँ पे उपस्थित हैं राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान के अंदर कि हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये अवसर जो हमें प्रदान किया है इस सब में आप सबकी बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका है। जो डॉक्टर्स हैं वो अपने मरीजों को देखते हैं, अपने शोध रिसर्च थॉट प्रोसेस से डायग्नोस्टिक्स को थेरापेटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्सेस जो मरीज आते हैं उनकी मदद कर रही हैं। इसी तरह सारे स्वास्थ्य कर्मचारी किसी न किसी रूप में इस महान यज्ञ में शामिल हैं और ये बहुत बड़ा यज्ञ है क्योंकि सब लोग कई रिसर्चेस से प्रूव हुआ है कि अगर टीबी खत्म होती है तो उससे गरीबी भी कम होती है। तो राष्ट्र के ओवरऑल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कि जैसा बार बार हमारे नेताओं ने कहा है कि आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? वो जो गरीब है, जो बीमार है, जिसको बहुत तकलीफ है, जिसको कोई सुन नहीं रहा है। हम सब जब उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हीं राष्ट्रीय जो हमारे लक्ष्य हैं उनके भागीदार हो रहे हैं। डॉक्टर इसके अलावा अब पिछले वर्ष अब अवलोकन करें अपने संस्थान के अंदर, हम जानते हैं 2 साल कोविड के अंदर काफी पिछला स्पेशल 2021 बहुत ही कठिनाईपूर्ण साल रहा। उस साल हमने जो है 2-1 महीने तो ऑलमोस्ट अस्पताल बंद सा रहा। कुछ दिनों जो हमने कोविड के मरीजों के यहाँ भर्ती भी किया, बहुत चुनौतीपूर्ण दिन थे। उसके बाद धीरे धीरे उस लक्ष्य से जब वैक्सीनेशन यहाँ शुरू हुई हम उस डिफिकल्ट परिस्थिति से तो कम से कम उभरने में सफल हो पाए हैं। और अब एक आशा की किरण है कि जो हमारे जो बेसिक उद्देश्य हैं टीबी से की लड़ाई में भागीदारी करना और श्वसन रोग से संबंधित जो और मरीज हैं उनकी मदद करना, उसमें हम और आगे बढ़ सके। उसमें कुछ हमारी उपलब्धियां भी रही हैं। हम जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले वर्ष हमें एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट मिला है जो पूरी तरह से फंक्शनल है और अस्पताल की कम से कम 70-80% ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसी से पूरी की जा रही हैं। उस ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट के अलावा बहुत वर्षों से हमारे अस्पताल में दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं आता था। मेरे ऑफिसर्स जिन्होंने अपने अनथक प्रयास करे उसके बाद वो पानी की लाइन भी अभी हमें मिल गई है। इसी तरह से ब्लड स्टोरेज सेंटर हमारे यहाँ एक फैसिलिटी थी जो कभी कई दिनों से नहीं थी, हमें वो फैसिलिटी भी अब उपलब्ध हो गई है। अब हम किसी भी मरीज को अगर खून की जरूरत पड़े तो उसको एकदम से उपलब्ध करा सकते हैं। इसी प्रकार और कई सारे इनिशिएटिव्स हैं लगे हुए हैं। मेरे कुछ साथी हैं जो अब थी तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति की कोविड की वजह से सरकार ने एक अस्पताल बनाया और उस अस्पताल का काफी सारे उपकरण था जो महंगा उपकरण था, वो हमारे अस्पताल को और काफी ज्यादा अगर मैं उसकी कहूँ 8-10 करोड़ रुपए तक का इक्विपमेंट हमें ऑलमोस्ट बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया जो कि आगे मरीजों की मदद करने में हमें सहायता देगा। तो ये भी हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग में काम करेगा। अभी हम लोग जो है कुछ दिन पहले स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी करी, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि अस्पताल की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उनके लिए सरकार ने अपनी वित्तीय कम से कम अप्रूवल जो है वो दे दी है और हमें उम्मीद है कि हम 1-2 वर्षों के अंदर उन सुविधाओं को भी यहाँ ले जाके पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। उनमें मेजर है जैसे रोबोटिक सर्जरी है, उसी तरह से एक वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है हमारा उसको मॉडर्नाइज करना है और एक ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा जिस मरीज को बहुत ज़्यादा खून आ रहा है उस खून को हम तत्काल रोक सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव, एक नहीं है, कई किस्म की शोध हैं जो मेरे शोधकर्ता हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के, मेडिसिन के, पीडियाट्रिक्स के, कई विशेष शोध में जो है कार्यरत हैं। और वो शोध जो है खाली डायग्नोस्टिक टेस्ट की नहीं है, वो एक्सरे से संबंधित भी है, डायग्नोसिस की भी है, दवाओं से रिलेटेड भी हैं, उपकरणों से संबंधित भी हैं। हम सब उसमें काफ़ी एक्टिवली एंगेज्ड हैं और ये मैं उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्द ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे जिससे कि हमारा जो योगदान है वो कई वर्षों तक रिकॉर्ड में, ऐतिहासिक रिकॉर्ड में रहेगा। और यही एक संस्थान का उद्देश्य होता है कि वह अपना जो उसको कहा गया है जिस तरह से वो अपनी भागीदारी निभा सकता है वो उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूट करे। इसी प्रकार मैं देखता हूं कि अब एक अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो 25-75 वर्ष पूरे होकर एक नए 25 वर्ष
देश की जर्नी में लगे हैं। हम अपने अस्पताल का देखें तो एक पीढ़ी, मैं डॉक्टर सलीम सर और ये सब एक पीढ़ी है। अब ऐसे कुछ लोग इसी वर्ष सेवानिवृत्त भी हुए। एक पीढ़ी अपनी सेवाएं कंप्लीट करेगी, नई पीढ़ी उभर रही है। तो हमारा यह प्रयास है उस नई पीढ़ी को इनेबल करा जाए, एम्पावर करा जाए कि वो नई से नई चुनौतियों को ले सके और नेतृत्व को संभाल सके। और मेरे को बहुत खुशी है कि हमारे जो नए डॉक्टर्स हैं, कुछ नई नर्सिस हैं, कुछ नए ऑफिसर्स हमने अपॉइंट करे हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। उसके अंदर वो लोग बहुत एंथुजियाज्म से काम दिखा रहे हैं। आप सब लोग देख सकते हैं कि आज की जो ये सजावट है ये एक संकेत है, एक सिंबल है कि कितने एंथुजियाज्म और उत्साह के साथ सबने पार्टिसिपेट किया है इस सब के अंदर, क्योंकि वे सब ये दिखाना चाहते हैं उनकी प्रतिबद्धता, इस काम को करने के लिए जो उनकी इच्छा है, अस्पताल के जो कॉर्पोरेट एक्टिविटी ऑफ द लाइफ ऑफ द हॉस्पिटल उसमें इन्वॉल्व होने की डिजायर बड़ी स्ट्रांग है। और इस सब का लेकिन एक चीज मैं बार बार दोहराना चाहता हूं कि आखिरी जो पैमाना है वो है वह मरीज। जब हम आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? वह मरीज जिसकी कोई सिफारिश नहीं है और वो तकलीफ अपने यहाँ ठीक कराने आया है, या वह कोई ऐसा इंसान जो भारत का नागरिक है और यहाँ पे किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी भी कोई सिफारिश नहीं है, जो कहीं से नहीं, क्योंकि वो आखिरी पायदान पे खड़े हैं। जब हम ईमानदारी से अपना कर्तव्य उनके प्रति वहन कर पाते हैं नियमों के अनुसार, तभी शायद हम अपने आप को अपने इस जो भी हमारा यज्ञ है, जो हमारी पोजीशन है, जिस भी पोजीशन में लगे हुए हैं, उसको सार्थक निभा पाते हैं। आप सब यहाँ आए अपने परिवार के साथ और इतनी बड़ी मात्रा में, आई थिंक हमारे यहाँ ये बहुत ही उल्लासपूर्ण मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच।